पाक पतन का वाकया है। ये जो शख्स है अपनी सास के पास जाता है, पर ससुराल में सास घर पर अकेली होती है। जाता है वहां पर, सास कहती है मेरा दामाद आया। वो कहती है ओ बेटा बैठो बैठो बैठो, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठ। बीवी इसकी घर पर है, खुद ये ससुराल पहुंच गया। सास को कहता है कि नहीं मैं तो वैसे ही आपके पास आया था, मैंने कहा मैं आपसे ना कोई बात करनी। उसने कहा बै पुत्र गल्ला भी कर लेने, मैं तेरे लिए पानी लेके आनी है। पानी लेने के लिए गई है, जैसे ही पानी लेने के लिए गई है उसके पीछे गया, इसने उसका गला दबाया उसी के दुपट्टे के साथ, उसको वहां पे मार दिया। अब जब मार दिया, बाकी के लोग खेतों में काम करने के लिए गए हुए हैं, मार दिए। घर से ही इसने एक संदूक पकड़ा है, उस संदूक में सास का जो लाश है उसको डाला है, मोटरसाइकिल के पीछे बांधा है, कुएं की तरफ ले गया। वो कुआं ये पता नहीं कितने दिन से खुदाई कर रहा था, 12 फीट गहरा कुआं। फिर उस कुएं के अंदर और खुदाई, फिर उसमें 2 कमरे, फिर उन कमरों के आगे प्रॉपर दरवाजे। ठीक है, ये वहां पर लेकर गया, इसने संदूक कुएं में उतारा, वो खुश्क कुआं था। संदूक उतारा, कमरे में गया, कमरे में रख के दरवाजा बंद करके वापस कपड़े शपड़े झाड़े, ओके खत्म, सास खत्म, चैप्टर क्लोज। जब उसका शोहर जो है अनवर उसका नाम है, वो वापस आता है घर, बीवी नहीं है। वो रौला डाल देता मेरी बुड्ढी किधर गई, मेरी बीवी किधर गई। अब वो जब शोर मचाता है, इर्द गिर्द गांव वालों से सबसे पूछता है, इर्द गिर्द उन्होंने कहते हैं हमें तो नहीं पता किधर गई है। बेटी को इतला दी जाती है कि माँ नहीं है, बेटी भी थोड़ा होती है कि मेरी माँ किधर गई, ढूंढ रहे हैं सारे। शोहर जो है उसे सब्र नहीं होता, वो फौरी तौर पर थाने पहुंच जाता है। थाना अहमद यार का है जगह का नाम, वहां पर चला जाता है और पुलिस को जाके कहता है कि फौरी तौर पर ना आप तलाश शुरू करें, मेरी बीवी नहीं मिल रही है, मेरी बीवी बताए बगैर नहीं जाती है, मेरी बीवी का नंबर शंबर कोई नहीं चलता पिया, मेरी बीवी का पता करो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने ना एवं बॉडी लैंग्वेज देखते हुए ना दामाद को बिठा लिया। उन्होंने कहा हमने आपसे बातचीत करनी है, अब सुसर का इतमाद चेक करें। सुसर कहते हैं इसको क्यों बिठा लिया है, ये तो मेरा बेटा है, इसके ऊपर आपने इसको बिठाया क्यों, ये तो हमारा घर का बंदा है, हमारा बेटा है, इसका तो कोई अमल दखल ही नहीं है। पुलिस ने छोड़ दिया, मदई था वो, पुलिस ने छोड़ दिया कि ठीक है हम छोड़ देते हैं। पुलिस ना फिर भी कहती रही कि इसकी हरकतें मशकूक है। दामाद, मैंने आपको कहा पुलिस को पता लग जाता है, पुलिस बाद में खेले वो अलग बात है, लेकिन पुलिस को पता लग जाता है कि दामाद की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसमें कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से शक पड़ा है कि ऐसा कुछ है। 4 माह गुजर गए, नहीं पता लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डीपीओ पाक पतन जो है वो, उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ दोबारा से शुरू होता है, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और दोबारा से इसी की मशकूक हरकतों के ऊपर दोबारा से इसको पकड़ लिया जाता है, दोबारा इसको हिरासत में लेते हैं। वो कहते हैं नहीं बंदा है ही है, इसको जो दोबारा से हिरासत में लेते हैं, ये मान जाता है। पुलिस ने फिर अपने तरीके से पूछा, जब ये माना तो पुलिस ने कहा हाँ भाई दस क्यों मारिया। कहता मैंने ना अपनी सास से लिए थे पैसे, कुछ पैसे लिए थे उधार, वो पैसे जो है ना वो मेरे से वापस मांगती थी, वो वापस नहीं मैं देना चाहता था। ठीक है, अब वो जब बार बार पैसों का तकाजा करती थी, उधर से इसकी बेटी मेरे पे प्रेशर डालती थी, मेरी अम्मी दे पैसे दे, उधर से वो सास फोन करती थी कि मेरे पैसे दे। कहता मैंने मार दिया। किधर है, बरामद करवाओ। ले गया उस कुएं में। वो कुआं ऐसा था कि वो पुलिस भी वहां पे खड़े होकर ना देखती रही कि तूने ये कितनी देर में बनाया है, तूने इसके ऊपर कितनी मेहनत की है, ये किस तरह बनाया। कहता मैंने ये इसीलिए बनाया था कि मैं उसको यहाँ पर ला के दफन कर दूंगा लोगों के लिए, तो ये कुआं ही है ना, किसी ने क्या कहना है। दरवाजे खोले गए कमरे के, वो छोटे छोटे कमरे थे, ऐसा नहीं कि आप उन कमरों में जाके रहाइश रख लो, ऐसे नहीं थे, छोटे छोटे कमरे थे। उस कमरे में से संदूक निकाला गया, संदूक को ऊपर लाया गया, खोला गया, अंदर 4 माह पुराना उसकी सास का बेजान जिस्म मौजूद था। कुछ टके, चंद पैसे, इंसान की औकात, पैसे की औकात है, इंसान की औकात नहीं है। सास को मार दिया कि पैसे क्यों वापस मांग रही है। अरे भाई साहब, आपने जितनी मेहनत कुएं की खुदाई में की है, जितनी मेहनत आपने कमरा बनाने में की है कि यहाँ पर उसकी लाश को दफन करूंगा, आप इतनी मेहनत कहीं मजदूरी कर लेते तो शायद आपको इतने पैसे मिल जाते कि आप सास को वापस कर देते। तो ये हमारे रिश्ते हैं, और ये हमारे रिश्ते इतने सफाक हो चुके हैं कि आप इनके ऊपर एक लम्हे के लिए यकीन नहीं कर सकते, किसी पर यकीन नहीं कर सकते। हालांकि बड़ा अच्छा रिश्ता है, सास और दामाद का माँ बेटे वाला ही रिश्ता होता है ना, लेकिन ये इस हद तक गलाजत आ गई है, इस हद तक गंदगी, इस हद तक जहन क्रिमिनल हो चुके हैं कि हर चीज़ जो है ना सोचने की वो नेगेटिव तरफ जाती है, अच्छी तरफ आती नहीं है कोई चीज़।
تو یہ تھا 4 ماہ بعد یہ بھی کیس میچور ہو گیا. سمجھنے والے نے کرنے والے نے بڑی پلاننگ سے کیا میرے کنویں تک کنے پہنچنا ہے. تو جنہوں نے پہنچنا ہوتا ہے نا وہ آپ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں برآمد کروا, اور آپ خود ساتھ لے کر جاتے ہو وہاں تک کہ یہاں پہ تدفین کی گئی ہے.